बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं बेटा? खुश हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बेटा आज का हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 5 है और इलेक्ट्रोस्कोप गुज़िश्ता 2 लेक्चर से चल रहा है। आज इसका ये तीसरा और आखिरी हिस्सा है इलेक्ट्रोस्कोप का। और साबका जो 2 लेक्चर्स थे उनमें हमने पहले लेक्चर में इलेक्ट्रोस्कोप की स्ट्रक्चर पढ़ी थी और उसके बाद हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्कोप को यूज़ करते हुए किसी बॉडी के ऊपर प्रेजेंस ऑफ चार्ज कैसे डिटेक्ट करते हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि उसके लिए इलेक्ट्रोस्कोप का अनचार्ज होना ज़रूरी था। टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन बॉडी, अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप उसके लिए होना ज़रूरी है। ये बड़ी मेन बात है। और उसके बाद जो है टू डिटेक्ट द टाइप ऑफ चार्ज ऑन बॉडी, चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। तो जो हमारा दूसरा पार्ट था, दूसरा लेक्चर था इसका इलेक्ट्रोस्कोप के सिलसिले का, तो उसके अंदर हमने ये देखा कि हाउ कैन वी चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप बाय इंडक्शन मेथड, बाय कंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन मेथड भी दो तरह से था, कंडक्शन भी 2 तरह से था। गोया के 4 तरीक़ों से मैंने आपको इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करने का तरीका बताया था। चाहे आप इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज करना चाहें, चाहे नेगेटिवली चार्ज करना चाहें। तो आज हम आगे चलते हैं कि हाउ कैन यू डिटेक्ट द टाइप ऑफ चार्ज बाय यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप। हाउ कैन यू डिटेक्ट द टाइप ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन यूँ बनेगा कि हाउ कैन यू डिटेक्ट द टाइप ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी बाय यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप। ये क्वेश्चन है हमारा आज का। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज होना चाहिए। और इलेक्ट्रोस्कोप जब हम चार्ज कर लेते हैं, चाहे इंडक्शन मेथड से चाहे कंडक्शन मेथड से, फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास जो है इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज है, चार्ज मैंने किया हुआ है। अब जब मैंने उसको चार्ज किया हुआ है तो फ़र्ज़ करें कि जो मेरे पास इलेक्ट्रोस्कोप है ना बेटा, वो फ़र्ज़ कर लें कि मैंने पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है। इस तरीके से, सॉरी ये मैंने इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है। तो साफ ज़ाहिर है जब मैं चार्ज करूँगा तो यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा। तो इस वक्त ये मेरे पास इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो पॉजिटिवली चार्ज मौजूद है। चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप आई हैव। आगे, अब मेरे पास एक बच्चा आ जाता है, वो एक बॉडी ले आता है और उसके ऊपर चार्ज मौजूद है, ये कन्फर्म है कि उस पर चार्ज है। अब वो बच्चा मुझे कहता है, सर जी आप ये बताएं कि यहाँ जो चार्ज है ना उसकी टाइप क्या है, कौन सी उसकी नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज एक ही मतलब होता है। टाइप ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज। टाइप का मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, और नेचर का मतलब भी पॉजिटिव या नेगेटिव। अच्छा, अब बेटा जी मैंने क्योंकि इसको पॉजिटिव किया हुआ है, मुझे पता है, तो मैं उस बच्चे से वो बॉडी ले लूँगा और उस बॉडी को मैं यहाँ पर बेटा जी ये इसके नज़दीक ले आऊँगा, टच नहीं करूँगा। तो अब इस बॉडी के ऊपर चूँकि ये तो मैं पता है कि चार्ज मौजूद है बेटा, तो अब जब यहाँ चार्ज है, पता नहीं कौन सा है, ये अभी क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर जो चार्ज है अभी वो क्वेश्चन मार्क में है। कि अब मैंने क्या किया, जैसे ही मैं इसके नज़दीक ले आया तो जनाब क्योंकि ये तो पहले से मैंने चार्ज किया हुआ है, तो ये जो वर्क है
इसके नज़दीक लाने पर या तो मज़ीद फैल जाएंगे या ये क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, आपस में नज़दीक हो जाएंगे, दो में से एक काम होना है। क्यों? कि इसके ऊपर कोई ना कोई तो चार्ज है। अगर इस पर चार्ज कोई नहीं होता फिर तो ये जैसे होंगे वैसे रहेंगे। तो इस पर चूंकि चार्ज मौजूद है, तो जैसे ही मैं इसको नज़दीक ले आया, फ़र्ज़ करें कि जी ये जो अपना लीफ हैं, गोल्ड लीफ हैं, ये जितना पहले थे और फैल गए, फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो जब ये और फैल गए तो मैं उस बच्चे से कहूँगा जो ये बॉडी लाया होगा, मैं कहूँगा बेटा जी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब बच्चा मुझसे पूछेगा सर वो कैसे? मैं कहूँगा कि देखो भाई ये मैंने पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है, मुझे पता है पहले से, तो तुम्हारे इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इस पॉजिटिव ने इस पॉजिटिव के ऊपर प्रेशर डाला, रिपेल किया और वही रिपल्शन का असर यहाँ ज़ाहिर हुआ, ये और डाइवर्ज कर गया। सही है? तो इस तरीके से यहाँ भाई तुम पॉजिटिव लाए हो तो उस पॉजिटिव का असर इन पर पड़ा और इन्होंने वो असर यहाँ डाला, एज ए रिज़ल्ट ये और डाइवर्ज कर गया। ये तो आप लोगों को सिर्फ समझाने की हद तक बतला रहा हूँ, वरना असल सूरत हाल क्या होगी कि जब ये पॉजिटिव यहाँ लाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्टिव होंगे और यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा अपेयर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके नज़दीक लाने पर ये नेगेटिव चार्जेस का रुझान इधर होगा जो कि यहाँ दिखाए हुए नहीं है। तो फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज होंगे और बढ़ जाएंगे, ये वर्क और फैल जाएंगे। लेकिन हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, ना ही ये चीज़ यहाँ पर बुक में लिखी भी नहीं हुई है। तो बहरहाल ये तरीका है कि और अगर ये बॉडी यहाँ लाने से अभी पता नहीं है कि यहाँ पर चार्ज कौन सा है, तो क्वेश्चन मार्क है। अब बच्चा ले आया बॉडी, मैं उसके नज़दीक लाया तो ये वर्क फैलने की बजाय जुड़ गए, क्लोज हो गए, इकट्ठे होना शुरू हो गए। तो मैं कहूँगा बेटा तुम जो बॉडी लाए हो ना, इट हैव नेगेटिव चार्ज। अब वो बच्चा पूछेगा सर जी कैसे, यहाँ नेगेटिव क्यों है? तो मैं कहूँगा कि भाई यहाँ से इन नेगेटिव ने इन पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया है। तो जब अट्रैक्ट किया है तो यही अट्रैक्शन जो यहाँ गई तो यहाँ से भी इधर जाएगी, तो ये थोड़ा सा नज़दीक हो जाएंगे। तो अगर इस बॉडी के लाने पर ये डाइवर्जेंस और बढ़ जाए तो जो चार्ज यहाँ होगा पॉजिटिव तो वहाँ भी पॉजिटिव होगा, और अगर ये वर्क क्लोज हो जाते हैं तो जो चार्ज यहाँ होगा उसका अपोजिट यहाँ होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है, हाउ कैन यू डिटेक्ट द टाइप ऑफ चार्ज ऑन बॉडी बाय यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप, ये हो गया हमारा। अब इसकी मैं रीडिंग जो है वो आपको करवा दूँ। बहुत आसान है इसकी रीडिंग करना। देखें जी, पेज नंबर जो है वो अल्लाह भला करे ये 73 के ऊपर मौजूद है। डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज, डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज, फॉर द डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ चार्ज ऑन बॉडी। बॉडी के ऊपर अगर हमने चार्ज को डिटेक्ट करना है, इलेक्ट्रोस्कोप इज़ फर्स्ट चार्ज आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली, या तो इसको पॉजिटिवली चार्ज कर लो या नेगेटिवली चार्ज कर लो। तो सपोज द इलेक्ट्रोस्कोप इज़ पॉजिटिवली चार्ज, कि हमने इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज कर लिया, तो ये आगे जो लिखा हुआ ना एज एक्सप्लेन्ड बिफोर, वो नहीं लिखना, ये अल्फाज एज एक्सप्लेन्ड बिफोर ये नहीं करना। तो यहाँ तक। अच्छा, नाउ इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द टाइप ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, ब्रिंग द चार्ज बॉडी, तो वो जो चार्ज बॉडी होगा उसको ले आओ। इफ़ चार्ज बॉडी नियर द डिस्क ऑफ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, तो ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के नज़दीक उस बॉडी को ले आओ। इफ़ द डाइवर्जेंस ऑफ द लीफ इंक्रीज, अगर इस बॉडी के लाने पर ये डाइवर्जेंस और बढ़ जाती है
तो द बॉडी कैरीज पॉजिटिव चार्ज, तो फिर इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होगा, उस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव की वजह से रिपल्शन होगी, तो ये और डाइवर्ज कर जाएगा। ऑन द अदर हैंड इफ द डाइवर्जेंस डिक्रीज, अगर इसके नज़दीक लाने पर डाइवर्जेंस डिक्रीज कर जाती है तो द बॉडी हैज़ नेगेटिव चार्ज, तो फिर बॉडी नेगेटिव चार्ज रखेगा, तो क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा तो इसकी वजह से डाइवर्जेंस जो है वो कम हो जाएगी। यहाँ पर ये इतना कुछ दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ मुकम्मल पैराग्राफ करेंगे। अब आखिरी पैराग्राफ एक बाकी बच गया है, आइडेंटिफाइंग कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। बेटा आप लोग जानते हैं कि सॉलिड मटेरियल ना 3 तरह के होते हैं, याद रख लें। सॉलिड मटेरियल 3 तरह के होते हैं। सॉलिड जो है वो 3 किस्मों में होता है, याद रख लें। एक हम कहते हैं कंडक्टर्स और एक हम कहते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कैन फ्लो इजीली, और इंसुलेटर वो जिसमें से चार्जेस फ्लो ना कर सकें इजीली। और इन दोनों के दरमियान में एक होता है सेमीकंडक्टर। तो ये तीसरी किस्म है कि ये सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर से कुछ कम होती हैं और इंसुलेटर से कुछ अच्छी होती हैं। तो मतलब ये बहुत थोड़ा करंट को गुज़रने देते हैं, तो ये भी करंट को गुज़रने से रोकते हैं जैसे ये होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा करंट गुज़रने देते हैं, ये गुज़रने देते नहीं हैं। ये कुछ गुज़रने देते हैं और कुछ रोक लेते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ये 3 तरह के मटेरियल्स हैं। अब हम इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से ये इंसुलेटर की पहचान कर सकते हैं, कंडक्टर की पहचान कर सकते हैं और सेमीकंडक्टर की पहचान भी कर सकते हैं। अगरचे ये सेमीकंडक्टर वाली बात आपकी बुक में लिखी हुई नहीं है, तो वो कैसे करेंगे वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो टू आइडेंटिफाई इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स, आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि इंसुलेटर्स और कंडक्टर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इनकी पहचान कैसे करेंगे कि ये जो हमारे पास बॉडी है वो इंसुलेटर है, ये जो बॉडी है कंडक्टर है, ये जो बॉडी है सेमीकंडक्टर है, क्या है। तो इसका पता करने के लिए वंस अगेन वी विल टेक चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप, याद रख लें। तो हम चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लेंगे और ये हमने लिया हुआ है पहले से, और हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है। चाहें तो आप इसको नेगेटिवली भी चार्ज कर सकते हैं। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जनाब वाला हम ये जो बॉडी है पता करना है कि ये कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है। उसका ये काम करेंगे कि जी आप उस बॉडी को, तवज्जो, उस बॉडी को इसके साथ आकर टच कर देंगे। तो याद रख लें ये हम टच कर देंगे। अब तक जो हमने ये काम किया था प्रेजेंस वाला और टाइप वाला, इन दोनों काम में हमने उस बॉडी को, रॉड को टच नहीं किया था। ये अब तीसरा जो काम है इसके के लिए फिर टच करेंगे। तो जब इसको टच करेंगे, तवज्जो करेंगे, जब हम इसको टच करेंगे तो टच करने पर अगर तो ये लीव्स वैसे के वैसे रहते हैं जैसे पहले खुले हुए थे, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल, तो हम कहेंगे कि भाई ये जो बॉडी है ना ये इंसुलेटर है। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर चार्ज को कंडक्ट ही नहीं करने देता। तो साफ ज़ाहिर है ये जहाँ जो चार्ज है तो वो कंडक्ट ही नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये होगा इंसुलेटर। अगर इसको टच करने पर ये जो डाइवर्जेंस है वैसे की वैसे रहे, ठीक है। और अगर इसको टच करने पर यूं हो कि जनाब ये डाइवर्जेंस डिक्रीज़ हो जाए, ये जो लीव्स हैं क्लोज हो जाए, डिक्रीज़ कर जाए डाइवर्जेंस, तो फिर हम कहेंगे कि, और ये फ़ौरन हो, जल्दी जल्दी हो, यानी या टच किया या जो वर्क थे यूं खुले हुए थे तो यूं क्लोज कर गए, तो हम कहेंगे कि दैट इज़ द गुड कंडक्टर। ये गुड कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर था, इट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन,
तो जैसे ही हमने टच किया तो ये वाले इलेक्ट्रॉन भाग कर यहाँ गए और इनको न्यूट्रल कर दिया। तो जैसे न्यूट्रल हुए तो ये जो लीव्स हैं वो डिक्रीज़ कर जाएंगे। तो हम कहेंगे कि जी ये गुड कंडक्टर है। तो गोया कि ये वाला चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा गुड कंडक्टर की वजह से। हालांकि ये पॉजिटिव वहाँ शिफ्ट नहीं होगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। तो एज ए रिज़ल्ट हम बस यही कहेंगे कि जी पॉजिटिव ही शिफ्ट कर गया। तो एज ए रिज़ल्ट हम कहेंगे ये गुड कंडक्टर है। तो फिर सुन लें, अगर बॉडी को टच करने पर ये लीव्स वैसे ही रहते हैं तो ये बॉडी इंसुलेटर है, और अगर टच करने पर वो कोलैप्स कर जाते हैं, डिक्रीज़ कर जाते हैं डाइवर्जेंस, तो फिर ये गुड इन कंडक्टर है। और अगर इसको टच करने पर ये जो लीव्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जुड़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होते हैं, तो हम कहेंगे ये सेमी कंडक्टर है, कि यानी ये आहिस्ता आहिस्ता चार्ज को कंडक्ट करवा रहा है। तो चार्ज को कंडक्शन तो है लेकिन बहुत स्लो कंडक्शन हो रही है। तो फिर हम कहेंगे कि ये जो बॉडी है ना, दैट इज़ द सेमी कंडक्टर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो इसको मज़ीद में यहाँ पर जो है वो स्टडी हम अपना रीड कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप कैन आल्सो बी यूज टू डिस्टिंग्विश, ये लफ्ज़ आल्सो काट डालेंगे। तो इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स ये मैंने इजाफी बतला दिया। उसके बाद जी टच द डिस्क, ये देखें मैंने कहा था ये टच करना है, ये दोनों काम के लिए टच नहीं किया था, ये आखिरी काम के लिए टच करेंगे। टच द डिस्क ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। गौर करें, इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज होना चाहिए, इसके लिए अनचार्ज, इसके लिए चार्ज, इसके लिए भी चार्ज। तो टच द डिस्क ऑफ अ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप विद मटेरियल अंडर टेस्ट। तो जिसको टेस्ट करना है मटेरियल को, उसको टच कर दें। फिर क्या होगा, इफ़ द लीव्स कोलैप्स फ्रॉम देयर डाइवर्ज पोजीशन, अगर वो डाइवर्ज पोजीशन से कोलैप्स कर जाते हैं, द बॉडी वुड बी अ गुड कंडक्टर। अगर ये कोलैप्स करते हैं तो ये गुड कंडक्टर है, चार्ज वहाँ शिफ्ट हो गया। तो इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन द डाइवर्जेंस ऑफ लीव, अगर इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट विल शो दैट द बॉडी अंडर टेस्ट इज़ एन इंसुलेटर। तो फिर इसका मतलब होगा कि ये जो बॉडी है ना वो इंसुलेटर है, क्योंकि इंसुलेटर जो है वो चार्ज को कंडक्ट नहीं करवाता। तो ये लीव्स वैसे के वैसे मौजूद हैं। तो ये यहाँ पर जो है बेटा, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर भी ख़त्म होता है। इलेक्ट्रोस्कोप का 3 लेक्चर हुए हमारे और इसको हमने ख़त्म किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है फिर हम कॉलम्स ला पढ़ेंगे। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा, वालिदैन का अदब कीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है बड़ों का अदब करें, वालिदैन का अदब करें। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।